हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ गाजी। आज हम लोग एनआईटी 2024 के बारे में जानेंगे। आई नो कि आप लोग बेसिक रजिस्ट्रेशन वगैरह तो कर लिए होंगे क्योंकि लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन आई गेस 1 दिसंबर का है। सी अगर आपने नहीं किया है तो देयर इज नथिंग बिग इशू। आप यहाँ साइन अप कर लेना, अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल देना, एप्लीकेशन वगैरह जो भी आपका है। मेन चीज़ ये ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी कैटेगरी चूज़ कर रहे हैं तो उसके पास तो आपके पास उसका वैलिड सर्टिफिकेट ज़रूर हो, देन ओनली यू शुड चूज़ योर कैटेगरी। एंड उसके बाद अपना जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने के बाद पेमेंट कर लेना। इट्स नॉट द बिग इशू, आई एम नॉट शोइंग दिस डे। एंड थोड़ा बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन इज़ लाइक वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी फॉर द डिज़ाइन। आई गेस Ahmedabad is the best university of India, not just India, it's like for the world is like very big. So अगर देखा जाए तो बैचलर ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद में होता है, मास्टर्स 7 NITs में होता है, अहमदाबाद, गांधीनगर और बैंगलोर में। बट सिर्फ बीडस सिर्फ आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम और अहमदाबाद में होता है। सो ये आप बेसिक देख लेना। बैचलर ऑफ डिज़ाइन का हैंडबुक है जिसमें आपको और बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जो भी NIT से रिलेटेड इसमें रहेगा वो आपको मिल जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ऑल जो भी इसमें रहेगा आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। इसमें आपको जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितना सीट्स है, कौन कौन सा कैटेगरी के लिए क्या क्या सारा चीज़। अगर आपको कुछ ऐसा डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। आई डोंट थिंक सो कि आपका कोई डाउट होना चाहिए। सी यहाँ पे भी है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। लाइक NIT में ये फ़ायदा है कि सिर्फ आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए नहीं, आप 2-3 कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जस्ट लाइक इफ़ यू आर जनरल and you are from EWS category and you are PWD candidate, so there is like see this general EWS PWD category, उसमें आपको 2 सर्टिफिकेट भी फिल करना पड़ेगा। रिमार्क्स यानी कि आपको 2 सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, एक आपका EWS सर्टिफिकेट और एक आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो इससे आपका रिजर्वेशन भी बढ़ जाता है, बट आपको अपने डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए और वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। देयर इज नो बिग इशू। सो ये फ़ायदा है इसमें। और ये आप देख लेना फीस एंड ऑल। और मैं आपको आज जो मेरा मेन मोटिव है वीडियो बनाने का, मेरे को आपको पैटर्न बताना था NIT का कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो दिस इज माय क्वेश्चन पेपर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक मिनट, लेट मी टेल यू फ्रॉम द स्टार्टिंग। जो NIT का क्वेश्चन पेपर होता है, तो पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ। NIT का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है, NIT में 2 पार्ट होता है। एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। ओके और इसका पैटर्न हमेशा बदलता है, यानी कि जो परसेंटेज ऑफ द क्वेश्चन होगा, मतलब मार्क्स का जो परसेंटेज होगा, वेटेज होगा, वो कभी यहाँ पे 30-70 होता है, कभी यहाँ 40-60 होता है। सी वो एग्जैक्टली किसी को पता नहीं होता है कि वो कब बदलेगा, कब होगा। बट आई गेस एग्जाम के कुछ टाइम पहले वो निकालते हैं, या एज पर माई नॉलेज जैसे लास्ट ईयर था शायद 40-60, तो इस बार भी 40-60 होगा। यानी कि पार्ट ए में 40% ऑफ द मार्क्स कैरी करेगा वो और 60% ऑफ द मार्क्स वो कैरी करेगा। तो टोटल आई गेस 100 मार्क्स का ही होता है शायद। सो उसमें से उसके हिसाब से आपको ये करना रहता है। तो इसमें जो पार्ट ए और पार्ट बी, लेट मी रख इट। सो अभी मैं आपको बताता हूँ। या तो लेट्स कम टू द पॉइंट। सबसे पहले एक देख लेना कि NIT में जो पार्ट ए होता है उसमें अप्रॉक्स मोस्ट प्रोबेबली 25 क्वेश्चंस आते हैं। ऑल यानी कि 25 क्वेश्चन होता है ओवरऑल, ठीक है। उसमें से आई गेस 10 क्वेश्चन जो ये होता है वो होता है जीके से। 10 क्वेश्चन जीके से होता है। और जीके में अगर मैं सब पॉइंट बोलूँ तो सबसे पहले करंट अफेयर्स से थोड़ा सा सवाल होता है, वो बहुत बेसिक सा होता है। करंट अफेयर्स लाइक आपको कुछ ऐसा पूछ देगा जो बहुत ज़्यादा इन न्यूज़ में चल रहा हो। जैसे इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेंज होता है, लेट्स गेस की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे लाइक अभी द्रौपदी मुर्मू चेंज हुई है, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू कौन है। तो ये सवाल मे बी आ सकता है कि हु इज द्रौपदी मुर्मू, और या फिर न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। और या फिर वो ऐसा पूछ सकता है कि जो न्यू द्रौपदी मुर्मू है वो कहाँ से बिलोंग करती है, कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। तो यू शुड नो, जस्ट लाइक आई एम फ्रॉम झारखंड, तो आई नो कि द्रौपदी मुर्मू इज फ्रॉम झारखंड। So just like this, you have to be very conscious or like very prepared something. So just like this, आपको क्या होना है, आपको करंट अफेयर्स थोड़ा सा जानना है। जीके इज नॉट दैट हार्ड, आपको बस थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स जानना है इसमें। जस्ट लाइक और ये करंट अफेयर्स तो पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद स्टैटिक जीके आता है कि ये बताओ वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनिमल कौन है। तो ब्लू व्हेल उसका आंसर होगा, तो वो स्टैटिक जीके है, उसका आंसर कभी भी बदलेगा नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए जीके में। और न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ सकते हो तो दैट्स विल बी मोर बेटर, उससे आपकी इंग्लिश भी सुधर जाएगी, क्योंकि इंग्लिश का भी एक सेक्शन होता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो दैट्स वेरी गुड। इफ नॉट, जस्ट ट्राई टू बी अलर्ट, जस्ट ट्राई टू वॉच न्यूज़
नॉट न्यूज लाइक सी टीवी में न्यूज देखोगे कोई सेंस नहीं बनेगा, लाइक ट्राई टू रीड इट फ्रॉम न्यूज़पेपर ओनली फ्रॉम मोबाइल और हैव सम शॉर्ट्स एनीथिंग यू वांट, लाइक उस तरह से देख लेना। तो ये जीके का हो गया। जीके में 10 क्वेश्चन आता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। सी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कॉरिडोर कनेक्ट, नेम द कॉरिडोर कनेक्ट्स दरबार साहब गुरुद्वारा इन द नेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान विद डेरा बाबा नानक श्रीन गुरुदास डिस्ट्रिक्ट। ये जो है ये एक इसका सवाल है, जीके का सवाल है, ठीक है। द सेम हैपेंस विद क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल। हाउ मेनी आवर्स डिफरेंट बिटवीन इंडियन आईएसटी एंड ग्रीनविच मीन टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच का मीन टाइम से कितना डिफरेंस होता है। तो ये तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये पता लगाना बहुत मतलब लाइक अगर आपको नहीं पता है तो आई कैन नॉट सी कि आप गेस कर सकते हो, क्योंकि देखो ये इसमें ना वो अच्छा से खेला है। जैसे इसमें उसने प्लस माइनस दिया है, और एक बार प्लस 4.530 दिया और एक बार माइनस 4.30 दिया। तो अगर बाई लक आपने ये लगाया और मान लो सही हो गया तो आपका बहुत अच्छी बात है, एल्स गलत हो जाएगा तो आई प्रेफर कि ना लगाओ अनटिल अनलेस उसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो। उसके बाद एब्रीविएशन कुछ पूछ सकता है, ये भी हाँ आसान है। सी दिस आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा चीज़ का एब्रीविएशन आने चाहिए जो बहुत कॉमन हो। यूपीआई इज़ वेरी कॉमन, यूपीआई इज़ वेरी कॉमन एंड यूपीआई इज क्रिएटेड, मतलब इंडिया में क्रिएट हुआ है सबसे पहले। तो यू शुड नो कि किसने क्रिएट किया था, पेटीएम का क्या सीन है, किस तरह से ऑनलाइन पेमेंट हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा आई गेस यू शुड नो दिस। तो इसमें आपका क्या होगा ये आप देख लेना। उसके बाद अभी तो ये तो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर है और बीआरडीएस से पब्लिश किया हुआ, तो इसमें कलर नहीं आ रहा है। विच इज द कलर लोगो ऑफ ओलंपिक्स। अभी ये स्टैटिक जीके है कि OLYM ओलंपिक अभी मान लो 2022 में ही हुआ था। 2022 में टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, इसलिए वो ओलंपिक का सवाल पूछा। ये आई गेस 2022 का पेपर है, लास्ट ईयर 2023 का क्वेश्चन पेपर मेरे को मिला नहीं। मिलेगा तो मैं उसके ऊपर भी एक अच्छे से वीडियो लाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज करके मैं फुल वीडियो समझा दूंगा। तो ये स्टैटिक जीके है। तो आपको ध्यान रखना है कि जीके में आपको करंट अफेयर्स थोड़ा सा जान लेना है, स्टैटिक जीके पढ़ लेना है, और जो चीज़ चल रहा है यानी कि इस साल के एंड में या इस साल के मिड के बाद से, क्योंकि पेपर बहुत पहले नहीं बनता है। पेपर ऑन द बिहाफ लाइक 6 महीना पहले, 4 महीना पहले, इसी टाइम पेपर बनता है। तो उस टाइम का ही न्यूज़ को वो छापेगा, अभी का वो छापेगा नहीं, 1 महीना पहले का भी नहीं छापेगा, 1 दिन पहले का भी नहीं छापेगा, ठीक है। तो आप ध्यान लगाना कि किस तरह से आप सोचना कि मतलब कब का पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर यूनिट इज नॉइस पोल्यूशन। जो नॉइस पोल्यूशन होता है उसको हम लोग डेसिबल्स में नापते हैं या हर्ट्ज में नापते हैं, पास्कल में नापते हैं, ये सारा पास नहीं करो तो इसके हिसाब से ये भी एक स्टैटिक जीके है। तो थोड़ा साइंस ज़्यादा है आई गेस। इतना हर्ट्ज होता है शायद या फिर डेसिबल्स होता है, आई गेस डेसिबल्स होता है। नॉइस को डेसिबल्स या हर्ट्ज होपफुली जो भी हो। अभी देखो ये देखो 2022 का पेपर है, 2018 का सवाल पूछा है इसने। विच वुमेन डायरेक्टर रोड मंतो। ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, ये मंतो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो इस तरह से आपको लिटरेचर का बहुत अच्छा, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ लिटरेचर के बारे में आपको बहुत अच्छा जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जो क्योंकि आर्ट एंड डिज़ाइन, लिटरेचर, आर्ट, फोटोग्राफी, उसके बाद फिल्म जिसको ऑस्कर मिला है, ठीक है। जैसे इस साल फिल्म जो है उसको RRR को ऑस्कर मिला है, और RRR को तो आई गेस 3-4 चीज़ में ऑस्कर मिला है। उस तरह से देख लेना 2 वुमेन है उनको भी किसी चीज़ पे ऑस्कर मिला है। एंड आई गेस इंडिया के पास 9 या 10 ऑस्कर है। तो ये 10 चीज़ देख लेना कि ये किस चीज़ में मिला है। तो ये सारी चीज़ कैसे होगा कि जैसे मान लो कुछ हुआ तो उसका थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेना। तो क्या होगा कि अगर उस पर्टिकुलर चीज़ से ना भी पूछे तो वो 1 साल पहले से पूछ लेगा कि इससे पहले ऑस्कर किसको मिला था। AR रहमान को कैसे, AR रहमान को जब ऑस्कर मिला था तो वो देख लेना कि AR रहमान को 2 ऑस्कर मिला था, तो कब मिला था, डेट वेट सारा देख लेना, ठीक है। विच इज़ द मोस्ट रिसेंट यूनियन टेरिटरी। अभी मोस्ट रिसेंट यूनियन टेरिटरी का देखो ये करंट अफेयर से सवाल है। ये करंट अफेयर से सवाल है क्योंकि 2022 या 2021 में लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। तो अभी ये वाला आपसे सवाल पूछ सकता है कि मोस्ट रिसेंट कौन सा था। तो ये जो टोटल 10 क्वेश्चन है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज फ्रॉम जीके, स्टैटिक जीके और आपका करंट अफेयर्स, सम बेसिक इंफॉर्मेशन, सम ज्योग्राफी, और उसी तरह से जीके आएगा। एंड पेपर विल बी सेम फॉर ईच ईयर, बट द हार्ड समटाइम लाइक पेपर इज मोर हार्ड, समटाइम इट्स मॉडरेट। लाइक NIT का पेपर इजी होता नहीं है बट मॉडरेट तक होता है। उसके बाद जो पेपर आता है जीके हो गया पहला, उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग्स। लॉजिकल रीजनिंग्स एलआर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ एलआर इज इंपॉर्टेंट इन NIT। देख यहाँ पे है, ये बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन अगर किसी को एलआर का थोड़ा भी नॉलेज नहीं होगा तो वो नहीं बता पाएगा। जस्ट लाइक लेट मी टेल यू, देखो यहाँ पे बट का पुट लिखा है, मैट का कैट लिखा है, तो COP का क्या होगा, COP का क्या होगा। अभी हम लोग ऐसा लगता है ना कि यहाँ T है, यहाँ T है, यहाँ U है, यहाँ U है, तो OP जहाँ पे, तो बट OP तो है नहीं ऑप्शन में। अभी वो B का P कैसे लिखा, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे लेट मी गिव यू सम हिंट, A
मतलब। तो A को 1 से डिनोट कर दो, B को 2 से कर दो, C को 3 से कर दो, उसको 4, 5, 6, 7, 8। तो अभी क्या है कि हर एक नंबर का एक पर्टिकुलर हर एक अल्फाबेट का एक पर्टिकुलर नंबर हो गया। अभी तो अब जैसे मैंने आपको नंबर डिनोट करवाया कि आप एक काम करना, ABCD को Z तक एक नंबर से डिनोट कर लो और ध्यान से ये चेक करो कि B के कितने देर के बाद P आ रहा है, U के कितने देर के बाद U आ रहा है। जैसे U तो U के बाद ही आ रहा है, T के बाद ही आ रहा है। तो यहाँ से तो समझ में आ रहा है कि ये सेम होगा। B और P के बीच में ही कोई कनेक्शन बन रहा है। B और P के बीच में कितना डिजिट का गैप है वो एक बार चेक करना पड़ेगा। तो B और P के बीच में आई गेस 14 का गैप होता है। उसके बाद द सेम हैपेंस विद M से लेके C तक। अभी सीन क्या है कि M से लेके C के बीच में 14 का गैप नहीं है, M से लेके बीच में C के बीच में 16 का गैप है। तो C से लेके ये जो नंबर होगा अगर देखा जाए इसके हिसाब से तो यहाँ पे 18 का गैप होगा, लेकिन 18 गैप में यहाँ पे U आ जाता है जो कि हमारे पास है नहीं, तो नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर। जिस तरह से बेसिक होता है। लेकिन सी अगर आप उसके अलावा देखो तो यहाँ पे T है, यहाँ पे T है तो यहाँ पे T है, यहाँ पे T है तो यहाँ पे T है, यहाँ पे P है तो यहाँ पे P है। दिस विल बी द ऑप्शन। अभी देखो यहाँ पे U है तो यहाँ पे U है, यहाँ पे A है तो यहाँ पे A है, यहाँ पे O है तो यहाँ पे भी O होना चाहिए इन द मिडल। यहाँ पे P, यहाँ पे O, यहाँ पे O है लेकिन P तो किसी के पास नहीं है। तो फिर ये वाला तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट हो गया कि P तो है तो लेकिन O भी तो होना चाहिए, तो O भी नहीं है। तो जिसमें O है उसमें P नहीं है, तो ये भी गलत और ये भी गलत। और जिसमें P है तो उसमें O नहीं है, तो ये भी गलत। इस तरह से एलिमिनेट कर दो या इस तरह से आप अपने सेल्फ डिसीजन ले लो कि वो किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये भी एक LR का क्वेश्चन है, इसमें भी एक LR का क्वेश्चन है। विच बॉक्स इज नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। अभी आपको जैसे इसमें क्या है कि बहुत तरह का क्वेश्चन आएगा। समटाइम देखो LR में बहुत तरह का होता है। LR का कभी एक दिन एक स्पेशल प्रैक्टिस सेशन में रखूंगा, होपफुली इफ पॉसिबल आई वुड गो लाइव और समथिंग, और एल्स लाइक मैं एक काम करूंगा, मेरे पास एक PDF है तो वो PDF भी शेयर कर दूंगा और PDF को कुछ एक हार्ड क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा। और अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा होगा तो फिर मैं उसको पर्टिकुलर सॉल्व कर दूंगा, वो तो अभी आगे का बात है। तो LR में भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जस्ट लाइक मिरर रिफ्लेक्शन हो गया, उसके बाद आपका रोटेशन हो गया, उसके बाद आपका सीक्वेंस हो गया, उसके बाद आपका सीक्वेंस सीरीज तो हो गया, रोटेशन हो गया, मिरर रिफ्लेक्शन हो गया, उसी तरह उसके बाद आपका फिर नंबर्स हो गया। ठीक है, सम लाइक मैं थोड़ा सा मिक्स भी कर रहा हूँ, लाइक होता है कि LR में बहुत बार ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ नंबर्स होता है। उसके बाद फिर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो वो सारे टॉपिक का कुछ पार्ट को आपको कवर अप करना पड़ता है ताकि आपको एक चीज ये याद रहे कि ये हो क्या रहा है। जैसे यहाँ देखो एक बड़ा सा बॉक्स है जो सारा सेम है, ये बॉक्स ये बॉक्स ये बॉक्स ये बॉक्स तो सेम है, तो यहाँ पे भी एक बॉक्स आएगा। अगर किसी में बॉक्स नहीं है तो वो पहले एलिमिनेट हो जाएगा, तो सब में बॉक्स है तो वो चलेगा। ओके, अब यहाँ देखना, यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर है, अभी वो स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे भी वो स्क्वायर है, यहाँ पे भी वो स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी वो एक स्क्वायर ही बनेगा। लेट मी मेक समथिंग, एक बॉक्स बनेगा, उसके बीच में छोटा सा स्क्वायर बनेगा। व्हाट माय पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल से ओवरलैप किया है उसने, उसके बाद वो सर्कल से ओवरलैप किया, उसके बाद फिर उसके ऊपर एक स्क्वायर बनाया जो कि थोड़ा टिल्टेड है। वो जो स्क्वायर है वो 90 डिग्री वो जो स्क्वायर है वो 90 डिग्री टिल्टेड है। तो उसके बाद जो 90 डिग्री टिल्टेड वाला स्क्वायर था, एंड थर्ड में क्या हुआ, जो टिल्टेड स्क्वायर उसके ऊपर एक बार सर्कल बनाया उसने। तो उसके बाद तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे स्क्वायर था, उसके ऊपर एक सर्कल बनाया, उसके बाद एक 90 डिग्री टिल्टेड स्क्वायर बनाता हूँ मैं, ये पेन टैप से बन नहीं रहा है। उसके बाद उसने बनाया एक सर्कल, ये देखो यहाँ पे एक सर्कल बनाया, तो यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा। उसके बाद जो इसको ये स्क्वायर को 90 डिग्री टिल्ट किया तो ऐसे बना, और जब ये स्क्वायर को 90 डिग्री टिल्ट करेंगे तो वापस एक प्लेन स्क्वायर बन जाएगा। जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग। एक बार उसने क्या किया, टिल्ट किया, हर बार रोटेट करके टिल्ट किया भाई, लाइक सी इट गो हेयर, मे बी हेयर और हेयर दोनों साइड जाओ तो वो बराबर सिमेट्रिक फिगर है, तो आप यहाँ जाओ या आप यहाँ जाओ, दोनों साइड बराबर पड़ेगा। बट अगर आप 2 बार रिपीट करोगे इस चीज को तो फिर वो एक सॉलिड से स्क्वायर बन के आ जाएगा। और एक बार उसने कलर फिल किया है तो इसमें भी कलर फिल रहेगा। अगर मान लो एक और ऑप्शन होता है जिसमें कलर फिल नहीं होता, जस्ट लाइक दिस, इसमें कलर फिल नहीं है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि इसमें कलर फिल नहीं किया हुआ है। कलर फिल किसमें है, स्क्वायर में, और कलर फिल किसमें नहीं है, सर्कल में कलर फिल नहीं है। अगर सर्कल सी दिस इन दिस पार्ट सर्कल में कलर फिल है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। बाकी सारा जस्ट लाइक दिस, you have to judge, you have to analyze, you have to imagine everything। और NIT का पेपर को आपको बहुत जल्दी फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। क्योंकि NIT में UCD ऐसा नहीं होता है कि आधा घंटा 2.5 घंटा इसका मिल गया, फिर आधा घंटा उसका मिल गया, या फ्रॉम दिस टाइम लाइक 2 आवर इसका मिल गया, 1 आवर इसका मिल गया, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको टोटल 3 आवर मिलेगा, इसमें आप इसमें 5 घंटा लगा दो, उसमें जितना देर लगाने लगाओ, आपको दोनों बनाना है। ओके, तो ट्राई टू बी फास्ट इन दिस। Which of the following words have a letter that have the same mirror image? मैं अभी बोल रहा था कि mirror image आएगा, mirror image कम गया, तो अभी वो पूछ रहा है कि same mirror image किसका होगा। The following words have all the letters have the same mirror image। मतलब वो बोलना ये चाह रहा है कि जैसे लाइक अभी मैं आपको बताऊं कि आप U को मिरर करो, U को जब आप मिरर करोगे तो अगेन एक U बन के आएगा।
द सेम हैपेंस विद अगर आप एक मिरर करो इसके साथ ए के साथ, ए को मिरर करो तो यहाँ पे भी ए बन के आएगा। लेकिन अगर आप डी को मिरर करो तो ये कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। द सेम हैपेंस विद अगर आप z को मिरर करो या आप इसको मिरर करो t को, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो p बन गया q, स्मॉल q बन गया। द सेम है। तो फिर ये बोलना चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा है जिसमें अगर उसको मिरर करेंगे तो सेम ही रहेगा, वो उसको कोई मिरर करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे आपको दिख जाएगा कि r को अगर आप मिरर करोगे तो वो दिक्कत है, t को मिरर करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी t विल बी t। h को प्रॉब्लम करो कोई दिक्कत नहीं है, बट s को मिरर करोगे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। s वुड बी लाइक दिस, तो s नहीं होगा। m को करोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब e को करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये दिस, e वुड बी लाइक दिस। बट अगर आप t को करो, h को करो, h रहेगा, a रहेगा, t रहेगा, सी दिस। h को मिरर करोगे h ही बनेगा। सो फ्रॉम हियर सी विल बी द राइट आंसर। इसमें इसका जो सारा लेटर है उसको मिरर करने पे सेम आएगा। सो इस तरह से आपको इमेजिन करना है, इस तरह से आपको आप रफ शीट इस्तेमाल करते हो। सी आपको यहाँ पे रफ शीट मिलेगा, होपफुली नीचे में मिला है, तो यू मस्ट यूज रफ शीट। मैं आपको एक बताता हूँ, होपफुली आपको बताए होंगे, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करो ना करो, आपको मैं फिर भी एक बार बताता हूँ सीधे। अगर लेट मी कम एट द एंड, यहाँ पे रफ शीट एडेड नहीं है, लेट्स सी। ये रफ शीट है, वहां लिखा रहेगा ROU रफ शीट लिखा रहेगा। NID का एक पेपर, सिर्फ NID वाले लोग सिर्फ आपके पेपर नहीं, रफ शीट देते क्यों वो? और रफ शीट को अगर वो देते हैं, आस्क योरसेल्फ, इफ दे प्रोवाइड यू रफ शीट, व्हाई दे प्रोवाइड यू इन विद द क्वेश्चन पेपर विद द आंसर शीट? आंसर शीट के साथ वो रफ शीट क्यों प्रोवाइड करते हैं? उनको क्या मतलब स्टूडेंट नहीं दे सकते थे क्या? अलग से 3-4 पेपर दे दिया और फिर हो गया? क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि दे वांट टू नो कि आप रफ शीट में क्या कर रहे हो। लिटरली मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि उनको चाहिए, दे वांट टू सी what you did and how you did। आपने कैसे किया उसको वो जानना है, आपने कैसे किया। लाइक मैं आपको आगे बताऊंगा जब और ये अगर देखा जाए तो ये पार्ट ए के लिए नॉट दैट सुटेबल। पार्ट ए में तो आप कैलकुलेशन करते हो तो बेसिक तो सबको पता ही है, लेकिन व्हाट इफ अगर आप ए को ऐसे करके एक बार बना के चेक करा या आपने यू को ऐसे बना के चेक करा, तो वो कहीं ना कहीं उसको इमेजिन आपने करने की कोशिश किया, आपने उसको ड्रॉ करके सोचने की कोशिश किया। व्हाट इफ मैंने ऐसा ड्रॉ नहीं किया और मैंने सही आंसर लगाया, तो उसको ऐसे भी लग सकता है कि ठीक है दिस गाय नो, होपफुली दिस गाय नो, बट व्हाट इफ दिस गाय कॉपीड फ्रॉम एनीवन, व्हाट इफ। ठीक है, तो ये रफ शीट का फायदा होता है। मैं आपको आगे भी बताता हूँ रफ शीट का फायदा क्या होता है। अगर मैं पार्ट बी पे आऊंगा आज तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, लेट्स कम हियर। अभी ये देखो, ये सी दिस अगेन, दिस इज शैडो। लाइक ये है नेगेटिव पॉजिटिव इमेज, इसको बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव इमेज। लाइक इसमें उसने एक कुल्हाड़ी या जो भी है ये उसने बनाया नहीं, उसने बस कलर किया और उसको आउटलाइन करके स्केच कर दिया, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे है, जबकि वहाँ पे है ही नहीं। तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेस क्रिएट करना। ये आप डिजाइन में अगर आओगे तो होपफुली आपको ये पढ़ाया जाएगा। लेट्स कम टू द पॉइंट। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें पूछा है कि विच पीसेस फिट्स द करेक्टली इन द टेम्पलेट बिलो विदाउट फ्लिपिंग, बिना फ्लिप किए, यानी कि उसको ऐसे उलटना नहीं है, ऐसे बस उठा के आपको जैसे है इसको बस आप रोटेट कर सकते हो, फ्लिप नहीं कर सकते, यानी कि इसको आप ऐसे नहीं कर सकते हो या इधर साइड ऐसे फ्लिप नहीं कर सकते हो। यू कैन ओनली डू दिस और यू कैन ओनली डू दिस डायरेक्शन। दिस इज 2D, दिस इज 3D, तो यू कैन नॉट डू 3D थिंग्स। अगर तो अभी आपको इसमें से ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब आप इसमें देखो कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही कौन सा गलत है। यू हैव टू ऑब्जर्व। सबसे पहले तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर आपके पास अपना स्क्रीन है तो आप स्क्रीन को जूम इन कर लेना और आप बेटर मतलब इवेंट के लिए, ताकि आपको दिखे कि मतलब आप कर क्या है। उसके बाद फिर आप चेक करना, एलिमिनेशन मेथड लगाना कि किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, कुछ होगा देख सकने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि यू हैव टू कंपेयर कि क्या हो रहा है। सो इसमें बोला और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, जैसे इसमें लिखा है कि विदाउट फ्लिपिंग, तो यू हैव टू मार्क दिस कि भाई मेरे को विदाउट देखना है। और वो देख इन लाइक आई गेस कि वो ना ऐसे बोल्ड लेटर पे रहता है, बट फिर भी आपको एक बार ध्यान से देख लेना। अभी आप देखो इसमें ABC ऑप्शन है, D ऑप्शन है, इसमें देखो तो ये जितना भी इसको रोटेट करके आप यहाँ फिट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ सी को फिट करने देगा। सी को अगर आप ये वाला पार्ट को यहाँ लेके आ जाओ तो ये पार्ट इधर चले जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है ये पार्ट इसको रोटेट करने पे। और अगर आप इसको यहाँ लेके आ जाओ तो ये वाला पार्ट इधर आ जा रहा है, जो कि यहाँ पे फिट नहीं होगा। इसको रोटेट करना मतलब इसको फ्लिप करना पड़ेगा, तो ये पहले रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया आपने। उसके बाद लेट मी इरेज दिस ऑल। तो ये तो हो गया, ये देख लिया आपने कि ये नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ देखो, बाकी में कंपेयर करो। देखो द थिकनेस ऑफ दिस पार्ट
थिकनेस ऑफ दिस पार्ट एंड थिकनेस ऑफ दिस पार्ट। आपको साफ साफ दिखेगा कि बी, सी और डी में और इसमें भी ये काफी ठीक है, बट ए में बहुत थिन है। ए ऑटोमेटिक एलिमिनेट, नथिंग टू सी एनीथिंग एल्स। अब आप देखो बी और सी, डी और बचे आपके पास। अभी आप ये देखो कि बाकी आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। आप ये देखो यहाँ पे जो ये पार्ट है ये इज लाइक दिस, ये समथिंग इस तरह से है ना। ये जो पार्ट है ये इस तरह से, सी दिस वन। द सेम हैपेंस, ये इधर है, देखो ये ऐसे ही है इसमें भी और इसमें भी है इस तरह से। लेकिन इन बी क्या है कि ये ऐसे नहीं है, ये समथिंग लाइक दिस है। सी वो एक कर्व सा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, बी में से कर्व सा क्रिएट हो रहा है, तो बी गलत हो गया और बी एलिमिनेट हो गया। नथिंग टू डू मच, जस्ट ट्राई टू फोकस कि आप क्या होगा, किस तरह से समझना है, किस तरह से करना है। देखो ये वाला अभी एक और सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 15, नॉट मेकिंग यू मोर लेंथी। अब मैं जल्दी शॉर्ट करूंगा, बाकी क्वेश्चन आपको बना लेना। जैसे कि मैं आपको इसको बेसिक बता देता हूँ। ये भी एक एलआर का पार्ट है। ये तो बहुत इजी से सवाल आया, पता है इसमें हार्ड से सवाल भी होता है कि एक डिस्क मतलब डाइस रहेगा, उसमें यहाँ पे नंबर डाला रहेगा कि यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है। फिर वो बोलेगा कि डाइस पे एक बार राइट रोटेट किया, एक बार लेफ्ट रोटेट किया, इसको एक बार हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दिया, और उसके बाद बताओ कि अगर नीचे में 6 है तो ऊपर में क्या होगा। तो ये काफी हार्ड सा सवाल होता है, तो इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है कि ऐसे रहेगा कि इसमें फिर ऊपर में क्या होगा। ये तो बहुत ईजी है कि चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग। लाइक इसको अगर तुम फोल्ड करोगे तो इसमें से कौन कौन सा बॉक्स सेम बनेगा, तो ये तो कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों हमेशा आगे से दूसरा मतलब दोनों हमेशा अपोजिट रहेगा। तो ये सेम जगह पे कैसे आ गया, तो ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो सेम हैपेंस विद दिस की ये कहां से आ गया यहाँ पे। और अच्छा है ये बॉक्स देखो यहाँ पे स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि ऐसा फोटो में बना है, क्या पता डाइस के जैसा हो, ये भी स्क्वायर हो। तो नेवर थॉट लाइक दैट कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। ओके, अभी यहाँ पे सी व्हाट आई कैन नॉट सी, यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे ब्लैक नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे ब्लैक है क्योंकि मेरे को पता है कि जब इसको फोल्ड करेगा, इसको फ्लिप करेगा, तो नीचे में व्हाइट पोजीशन आ जाएगा। ये वाला जो पोजीशन है वो ये है, और ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है, तो ऑफकोर्स ये वाला जो पोजीशन होगा वो यहाँ पे होगा, तो वहाँ पे होगा। तो ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जहाँ पे ऑप्शन 1 तो बाकी जिसमें ऑप्शन 1 नहीं वो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 नहीं जो ऑटोमेटिक गलत हो गया। और हमने क्या एलिमिनेट किया था, 4 को एलिमिनेट किया था, तो 4 यहाँ से चला गया, बचा क्या 1 एंड 3। मैंने बिना 3 को देखे बता दिया। सी अगर 3 को भी देखो तो मैं बताता हूँ। ये वाला जो पार्ट है वो ये है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये लेट्स सी दिस वन। ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला, तो ये भी सही होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट। नथिंग टू डू मच लाइक सी। उसके बाद फिर वही मैं बता रहा था आपको कि जो ये तो बहुत इजी सवाल है कि मतलब आपको ऐसा दे दिया कि क्या करेगा। लेट्स अज्यूम कि आपको ऐसा दिया कि यहाँ पे ये कलर्ड पार्ट रहेगा और ये लाइट कलर, जैसे मान लो ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है और ये ब्लू कलर है, और उसके बाद आपको 2 दे देगा। और उसके बाद यहाँ पे पता नहीं कौन सा कलर करेगा, एक और डाइस बनाएगा, इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर कर देगा, और आपको 4 ऑप्शन देगा ऐसे ओपन करके कि बताओ ये इसमें से कौन सा पार्ट क्या है। 1 2 3 4 5 6, ये इतना बड़ा सा रहेगा। ओके व्हाट इट 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो अभी फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। लाइक अभी वो ऐसे अलग अलग सा पूछ लेगा कि कौन सा पार्ट है, 4 ऑप्शन अलग अलग रहेगा, एक में ऐसा बना देगा वो कि बताइए। फिर क्या होगा कि हम अब जिसको पता ही नहीं है कि किस तरह से सॉल्व करते हैं तो उसको बहुत दिक्कत होगा। तो एक बार क्यूब वाला क्वेश्चन भी जरूर देखिएगा। अभी हम आ गए, ये वाला आपका क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा मैथ्स भी आता है और थोड़ा सा फिजिक्स भी आता है। फिजिक्स और मैथ्स बहुत कम आता है, मतलब फिजिक्स बोले तो ये क्लास 9 एंड 10th का ही आता है, और 10th तक होपफुली सारे लोग पढ़े ही होंगे। या तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द फॉलोइंग फिगर द सर्कल रिप्रेजेंट द आर्टिस्ट, सर्कल आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लिख लेना। उसके बाद द ट्रायंगल रिप्रेजेंट स्कल्पचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स अ गर्ल, ये गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द नंबर इन द स्नैप, और बाकी जो नंबर है पर्टिकुलर, हाउ मेनी गर्ल्स आर आर्टिस्ट बट नॉट स्कल्पचर्स, कितनी गर्ल्स है जो आर्टिस्ट है बट स्कल्पचर्स नहीं है। अभी देखो ये आर्टिस्ट का फॉर्म लाइन है और ये गर्ल्स का लाइन है, ठीक है। तो ये गर्ल्स है और ये आर्टिस्ट है, ये वाला आर्टिस्ट है। तो गर्ल्स कहाँ पे, गर्ल्स यहाँ पे गर्ल्स है, यहाँ पे गर्ल्स है, यहाँ पे गर्ल्स है, यहाँ पे गर्ल्स है, यहाँ पे गर्ल्स है। आर्टिस्ट कहाँ पे, आर्टिस्ट ये है, ये है, ये है और ये है, जिसको मैंने थोड़ा बड़ा से किया, ये आर्टिस्ट है। अभी आप देखो कि आर्टिस्ट और गर्ल्स में कौन सा कोलाइड कर गया, आर्टिस्ट और गर्ल्स, इसको हटा दो। जो स्कल्पचर्स है उसको आप लेट्स रिमूव द स्कल्पचर्स वाला, जो इसमें स्कल्पचर्स है, तो स्कल्पचर्स ये नहीं है, ये वाला है, ठीक है। ये दोनों को रिमूव कर देते हैं। तो कितना पार्ट बचा है जो गर्ल्स और इसमें कॉमन है, गर्ल्स और आर्टिस्ट में कितना पॉइंट है जो कॉमन है, एक ये और एक ये,
हाँ, तो यहाँ से क्या दिखा मेरे को कि यहाँ से ये दिखा 8 एंड 11 गर्ल्स एंड आर्टिस्ट, तो 8 प्लस 11 nothing to do. If you remove 18 alternative color squares from a chessboard, how many squares? See, ये भी आपका चेसबोर्ड पे सवाल है कि चेसबोर्ड पे ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, तो इस तरह से आपको सवाल देखना पड़ेगा। लाइक मैं आपको भी सारा तो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि क्या क्या आता है। अभी देखो मैं आपको थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, अभी मैं पूरा नहीं सवाल। ये देखो ये वाला जो सवाल है वो व्हीली वाला सवाल है, ठीक है। इसमें आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखना पड़ेगा। ये इधर घूम रहा है तो ये इधर घूमेगा, जब ये इधर घूमेगा तो ये इधर घूमेगा, जब ये इधर घूमेगा तो ये इधर घूमेगा, और जब ये इधर घूमेगा तो ये इधर घूमेगा। तो समथिंग लाइक दिस, इस तरह से देखना पड़ेगा। व्हाट इफ इसको आप ओपन करो, जैसे वो ये ब्लॉक वाला सवाल है कि अगर आप इस ब्लॉक को ऐसे लाइक 2D में ओपन करोगे तो क्या बनेगा। तो आप व्हाट इफ इस ब्लॉक को आप 2D में ओपन करोगे, तो इसमें आप देख लेना इसमें कितना सारा शेप बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जिसमें जिसमें 8 8 है वो देख लेना कि इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें भी है। इसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें 7 ही है, तो ये तो ऑटोमेटिक चला गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। फिर आप उसमें देख लेना कि कौन कौन सा बन रहा है, उसके हिसाब से फिर आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं ये भी मैथ्स का सवाल है कि इन स्टडी सर्कल 8 फ्रेंड। हाँ, अभी देखो ये वाला एक सवाल होता है सर्कल वाला। इसमें क्या बोलेगा आपको कि 8 फ्रेंड है, ABCD HIJ के जो भी तक है, ये यहाँ बैठा है, उसके दो राइट हैंड साइड यानी कि 2 प्लस छोड़ के यहाँ पे W बैठा है। फिर W के 4 लेफ्ट हैंड साइड यानी कि W अगर यहाँ पे है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड 4 यहाँ है, यहाँ पे बैठा है B। उसके बाद B के जस्ट सामने बैठा है C। उसी तरह से मान लो C, उसी तरह से C के सेकंड राइट में बैठा है M, और M के जस्ट फ्रंट में बैठा है मान लो M के फ्रेंड में बैठा है A। वो बता भी देगा कि M के फ्रेंड में ये बैठा है। तो फिर आपसे पूछेगा कि यहाँ पे कौन बैठा है, फिर यहाँ का भी दे देगा आपको कि यहाँ पे भी कौन बैठा है। लाइक सम इन आगे भी जो होगा ना, तो आपको हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पॉइंट करना पड़ेगा। लाइक आप ऐसे लिखो मत, उसको टाइम बर्बाद करना, आप उसको पॉइंट को मार्क कर देना। हर एक स्टेटमेंट को ऐसे मार्क कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि ओके 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट को कहाँ यूज करना है। फिर आप 4 स्टेटमेंट को यूज करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ओके। तो इस तरह से हो गया। मैथ्स का देखो आप इसमें कहाँ सवाल आया था, मैथ्स का सवाल तो इसमें आया ही नहीं है ना, जो भी सवाल है। तो मैथ्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यू हैव टू रीड मैथ्स एटलीस्ट लाइक टिल क्लास 10th का मैथ अगर आपको आता है देन यू आर लाइक मोर देन इनफ। हाँ, इंग्लिश यू मस्ट नो। देखो इतना बड़ा पैसेज आएगा, पैराग्राफ आएगा, फिर आपको इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा और फिर पैराग्राफ से आंसर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पैराग्राफ छोड़ दो, क्योंकि वो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, 1 2 3 क्वेश्चन कैरी करता है और बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। तो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 3 क्वेश्चन में आई गेस मे बी वो ज्यादा भी हो सकता है, कहाँ इसमें लिखा है, हाँ 21 to 26 Who said? भाई 3 नहीं 6, और ये 6 क्वेश्चन का आई गेस 10 मार्क्स होगा, क्योंकि इंग्लिश 10 मार्क्स का आती है 10 या तो 8 मार्क्स की आती है। तो 6 में से कोई 2 क्वेश्चन होगा जो 1.5 मार्क्स होगा, या 3 क्वेश्चन होगा जो 1.5 मार्क्स होगा, 1/2 समथिंग कुछ इस तरह से होगा, 1.5। तो इस तरह से होगा। अब उसके बाद देख लेना। अभी देखो ये बेसिक मॉन्यूमेंट है, होपफुली यू नो कि ये क्या है। लेट्स सी ये जो है ये आपको देख के लग रहा है जापान में ऐसा रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर का नॉलेज होना चाहिए आपको। ये जापान हो गया, ठीक है। ये हमारा त्रिवेंद्रपुरम का जो मंदिर है वो है, तो ये इंडियन हो गया। उसके बाद ये आपका क्या बोलते हैं इटालियन रोम जो है आपका, ये इधर आ जाएगा, और ये गोथिक चर्च है तो इधर आ जाएगा। इस तरह से ये हो गया। अभी लेट्स सी कि मैंने सही किया कि नहीं। लेट मी सी 3 का J किया मैंने, 3 का J। हाँ, अभी आप यहाँ से दे सकते हो। देखो यहाँ पे 3 का N है, 3 का J है, 3 का J है, 3 का G है, तो J होने का चांसेस ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 1 का S है, N है, J है, तो N और 1 होने का चांसेस कम हो गया, और यहाँ से भी J होने का चांसेस कम, इसमें 2 कट लग गया, ठीक है, इसमें 1 कट लग गया। उसके बाद ऐसे भी कर सकते हो आप, या इफ यू नो यू कैन डू लाइक दैट बोथ द थिंग्स। तो टोटल 25 लाइक इसमें 27 क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन बढ़ता है, लाइक मैंने बताया ना कि 30% या फिर 40% रहेगा, तो उसमें या तो वो 40 का 40 सवाल दे दे आपको, या तो फिर कोई सवाल का वैल्यू ज्यादा बढ़ा दे, फिर तो आपको 25 क्वेश्चन दे दे, या फिर आपको 30 क्वेश्चन दे दे। वो कोई कंफर्म नहीं रहता है, वो इट विल डिपेंड्स, ऑलवेज डिपेंड्स। जस्ट लाइक एडवांस के एग्जाम के हिसाब से NID भी डिजाइन के लिए एडवांस एग्जाम। गॉट माय पॉइंट। अब देखो लेट्स मी लाइक ऐसे तो आज मेरे को मन था नहीं ये पार्ट भी बताने का, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइक आई विल मेक इट लिटिल शॉर्ट। अभी 10 मिनट में मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा ये। हाँ, तो ये है। अब यहाँ पे क्या बोला है, मैं मॉडिफाइड, देखो मैं आपको बता रहा था यूसी। लेट मी आस्क इफ देयर इज एनीवन हु इज गिविंग यूसी एज वेल, तो आप कनेक्ट करके पढ़ाई करो। लाइक ऐसा मत पढ़ो कि मैं अभी NID के लिए पढ़ रहा हूँ, लाइक ऑलवेज स्टडी टुगेदर। सी अब जैसे आप देखो, अगर आप लाइक इंजीनियर होपफुली ना हो, लाइक इफ समवन इज हियर, वो JEE के लिए पढ़ रहा है, तो क्या वो अभी JEE के लिए अलग से पढ़ रहा है, तो क्या वो ऐसा बोले तो W भी JEE के लिए अलग से थोड़ी पढ़ेगा, ना ही वो इसके लिए पढ़ेगा अलग से, क्या बोलते हैं बिट सेट, ना ही वो
कॉमटेक के लिए अलग से पढ़ेगा, ना ही वो MHCT के लिए अलग से पढ़ेगा, ना ही कोई अलग इंट्रेंस एग्जामिनेशन कर रहा है, नहीं, क्योंकि वो उसको पता है कि वो सारा वो 12th के पेपर से ही आएगा, तो वो एक साथ ही पढ़ेगा। द सेम हैपेंस विद आप NID, NIFT, यूसीड, सारे के लिए सेम ही पढ़ाई कीजिए और तीनों एग्जाम देना, ये ऑल 3 तीनों एग्जाम देना। लाइक आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज आप मतलब डिसिप्लिन हो। खैर, मॉडिफाई द बिलो गिवन वाटर टैप कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट फॉर द डिफरेंट यूजर्स एंड मेंशन्ड बिलो। इसमें जिस तरह से अभी यूसीड में होपफुली क्या पता ये भी सवाल आ जाए, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है और डिजाइन एप्टीट्यूड है, तो क्या पता आ भी सकता है। A 6-year-old child फॉर एन आर्टिस्ट ना फॉर अ विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन। लाइक 3 लोग के लिए आपको बनाना है, एक छोटा बच्चे के लिए। लाइक मार्क द वर्ड 6-year child। 6, आप जस्ट इमेजिन कि जब आप 6 साल के थे तो आप कहाँ थे? आप क्लास में या तो 2 क्लास में होंगे या तो फिर आप 3 क्लास में होंगे, ठीक है। तो आप 2 व 3 साल की क्लास में आपको किस तरह से नल पसंद था? आप अगर आपके स्कूल में नल होगा तो आप जो भी टैप होगा आपको उसमें हाथ नहीं जाना होगा, तो आप कैसे धो सकते हो? तो क्या कर सकते हो आप उसके लिए? या अगर आपके पास चलो नल हाथ जा रहा है तो आपको कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। सारा चीज का ध्यान रखना, दोनों चीज का ही ध्यान रखना है आपको। जैसे यहाँ पे होता क्या था कि बच्चा ऐसे नल के पास हाथ तो चले जाता था, लेकिन वो उसका हाथ सिर्फ यहीं तक आता था, वो उसका हाथ सिर्फ यहीं तक आता था, वो इसको टच नहीं कर पाता था बच्चा। तो अभी आप क्या कर सकते हो? इंस्टेड ऑफ दैट आप ये काम करो, ये जो नोजल है ना, नोजल यहाँ बना दो और ये चीज को यहाँ बना दो। लाइक सी दिस, व्हाट इफ मैं ऐसा करूँ कि इसको मैं यहाँ बना दूं और नोजल यहाँ बना दूं और ये ऐसा रहे, यहाँ से पानी गिरे, ठीक है। तो बच्चे का हाथ यहाँ तक तो आ ही रहा था, मैं नोजल यहाँ पे क्यों बनाऊं? मैं नोजल को यहाँ बना देता हूँ ना। तो मॉडिफिकेशन यहाँ से होगा, मतलब बंद यहाँ से हो रहा है, अगर काम यहाँ से रेगुलेट यहाँ से हो रहा है, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। अभी ये आप जैसे ये अब देखो बच्चे के लिए बना रहे हो तो एस्थेटिकनेस लाओ, और छोटे बच्चे के बना रहे हो क्या कर सकते हो आप? एक काम ये कर सकते हो आप, इस तरह से ना यहाँ पे ऐसे हाथी का सूंड जैसा बना दो, ताकि बच्चे को थोड़ा, और यहाँ पे ना वो नोजल बनाने की जगह सॉरी नोजल लाइक यहाँ पे टैप का वो ओपनर बनाने की जगह एक हाथी का कान बना दो, तो बच्चों को क्या लगेगा? बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव से फील आएगा। लाइक आप नर्सरी के लिए टैप डिजाइन कर रहे हो तो ट्राई दिस ना, और लाइक बी लाइक अ डिजाइनर, थिंक लाइक अ डिजाइनर। आप क्या बना सकते हो? तो क्या होगा कि बच्चा को ना थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा हमेशा, तो वो ऐसा कर सकता है। आप समझ गए? फिर आपको लिखना भी पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो यू हैव टू बी वेरी ब्रीफ, क्योंकि आपके पास ज़्यादा लाइन नहीं है, आपके पास आई गेस ये 10-12 लाइन है, तो आपको बहुत अच्छी राइटिंग से लिखना है, ठीक है। फॉर एन आर्टिस्ट, सी अभी देखो इसमें ऐसा क्यों पूछा कि फॉर एन आर्टिस्ट क्यों बनना है? द थिंग इज दैट कि आर्टिस्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो पेंट कर रहा होता है तो उसके हाथ में पेंट लग जाता है और वो बार बार ऐसे टैप को अगर टच करेगा तो टैप गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जैसे रेड कलर का कलर है एंड फिर ब्लू कलर है, तो वो सारा मिक्सअप हो जाता है। सो ट्राई कि आप ऐसा करो कि वो ना जो भी एक मिनट ले सकते हो, तो अभी ना ऐसा कर सकते हैं आप, एक टैब बनाओ जो कि नॉर्मल टैब रहेगा, ठीक है। नॉर्मल टैब है, जो इसका जो ओपनर है ना, इंस्टेड ऑफ दिस लाइक मेक लाइक दिस समथिंग लाइक दिस। अभी वो अपने हाथ से टच ही नहीं करेगा, वो ना ऐसे अपना हाथ लेके आएगा, उसका हाथ समथिंग लाइक दिस रहेगा, ठीक है। वो यहाँ से खोल रहा होगा, उसके हाथ में पेंट ब्रश है, वो वहां से खोलेगा ही नहीं, वो ऐसे खोलेगा फिर ऐसे बंद कर देगा, क्योंकि जब वो छोटा रहता तो ये उसको छोटा को वो तो ऐसे कर नहीं सकता ना, तो इसको आप ये बड़ा कर दो और आप लिख दो कि मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि यू हैव फेस दैट प्रॉब्लम। इफ यू आर एन आर्टिस्ट यू हैव फेस दैट प्रॉब्लम, यू शुड राइट दैट कि मैंने ये फेस किया है, तो आई वुड डिजाइन लाइक दैट एंड थिंक कि आपको जहाँ पे भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो ना, आप एक चार्ज में लगा रहे हो फोन और आपको फोन चलाना है, चार्जर का वायर छोटा है या जो भी है, ट्राई कि इसको मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। लाइक आप जा रहे हो, आपको गेट से चोट लग गया, तो यू थिंक कि व्हाट इफ वी कुड मॉडिफाई दिस, ठीक है। फॉर एन विजुअल इम्प्लाइंट पर्सन जिसको पता नहीं है कि क्या बोलते हैं, दिख नहीं रहा है कि टैप कहाँ है, किधर किस साइड है, तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हो? यू हैव टू थिंक ब्रो, जस्ट लाइक यू हैव टू थिंक। आप कैसे सोसाइटी को दे सकते हो? तो व्हाट यू कैन मेड की जस्ट लाइक, अगर मान लो यहाँ पे बेसिन है, ठीक है, जस्ट लाइक बेसिन, ऐसे समथिंग बेसिन है, ठीक है। तो अब अभी क्या होगा कि उसको कोई बता दिया कि चलो आगे जाके राइट लेना तो बेसिन आ जाएगा, वहाँ पे आप यू कैन वॉश योर हैंड। अभी वो यहाँ गया पर उसको पता नहीं चल रहा है, बट ये जो होता है ना कि जो मतलब डिसेबिलिटी लोग के लिए जो होता है अलग से सेपरेट से बनाया जाता है, ताकि उनको कोई बाकी कोई प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े, बाकी कोई लाइक उसके बीच में कोई नहीं आ जाए। तो आप क्या कर सकते हो? जैसे ही कोई इसके आसपास आएगा, यहाँ पे सेंसर लगा, जैसे ही कोई यहाँ पे आएगा वो अचानक से देयर विल बी अ साउंड की हाथ धोने के लिए अपना हाथ आगे करें, समथिंग लाइक दैट, कि एटलीस्ट यहाँ पे स्पीकर होगा जो कि आपको बता रहा होगा कि हाथ धोने का हाथ आगे करें। एंड
सी हम लोग जो हमेशा डिजाइन आता है ना, जो हमेशा नया टेक्नोलॉजी आता है, हमेशा ऐसा नहीं आता कि कुछ चीज़ इंप्रूव करने के लिए आए, कुछ कुछ ऐसा भी चीज़ होता है जिसको सुधारने के लिए आता है। अभी वो बंदा को पता नहीं है कि इसको ओपन कैसे करते हैं। व्हाट इफ इसमें हम लाइक ऑटोनोमस लगा दें, यानी कि ये ऑटोमेटिक चले, वो ऐसे हाथ आगे लेके आए, सेंसर की वजह से पानी चालू हो जाए, वो हाथ धो ले और वो हाथ हटा ले, उसको बंद करने की जरूरत ही नहीं है। उसको अगर नहीं दिख रहा है तो उसको बंद करने की जरूरत है ही नहीं, ऑटोमेटिक पानी बंद हो जाएगा। तो ये सेंसर आ गया ना। अभी अभी हम लोग देखते हैं एयरपोर्ट पे होता है, क्योंकि दे आर लाइक सो एडवांस, दे ट्राई टू बी कि आई एम सो एडवांस्ड, वी आर सो एडवांस्ड, इसलिए हमारे पास ये फीचर्स है। लेकिन ये फीचर्स क्या पता इसलिए आया होगा, उस बंदे के लिए आया होगा जिसको दिखता नहीं होगा, उसने उस बंदे ने डिजाइन करवाया होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, वेयर टेक्नोलॉजी लाइक समथिंग लाइक जो भी आप होगा बना सकते हो, आपको बताना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इस तरह से सवाल था। बाकी पार्ट एक पार्ट बी का सवाल मैं कभी और सॉल्व करूँगा। मैं अभी आपको ये बता दिया बेसिक, होप यू गॉट टू नो। थोड़ा लेंदी हो गया वीडियो, सॉरी फॉर दैट, बट नो प्रॉब्लम, अभी और भी वीडियो आएगा। ये देखो, जैसे ये एक वीडियो ये एक था, मैं चलो ये क्वेश्चन बता देता हूँ, मेरे को मन था ये बताने का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30, ड्रॉ अ कंप्लीट प्रोपोर्शनेट स्केच ऑफ अ बाइसाइकिल रिफरिंग टू अ पार्ट्स गिवन इन द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे ना आपको बाइसाइकिल का बहुत सारा पार्ट दिया हुआ है, जैसे 2 व्हील दिया हुआ है, फिर उसका हैंडल का समथिंग दिया हुआ है, ये ब्रिज दिया है, जो भी है, ये आपका फ्री व्हील है उसका, और उसका हैंडल का जो पूरा मेटालिक पार्ट है, सीट है, पैडल है, चेन है, और ब्रेक समथिंग है, ये ब्रेक है, और ये उसका ब्रेक शू है, और सम रॉड दिया हुआ है, और ये आई गेस अटैचर है। तो अभी आप ध्यान से देखो कि ये जो साइकिल है ना, ये नॉर्मल साइकिल है ही नहीं, ये वो वाली साइकिल आपने देखा होगा कि जो विली करते हैं टीवी पे आता है या मूवी में जो आता है, वो उसके पास छोटा सा साइकिल होता है, उसका ना ऐसे कुछ सा साइकिल होता है, उसके साइकिल में समथिंग लाइक हाउ टू सी दिस, हाउ टू मेक दिस, कुछ इस तरह से होता है उसका साइकिल ना थोड़ा सा अलग होता है उसका साइकिल, जो विली करता है, और उसका साइकिल थोड़ा सा इस तरह से होता है। सी दिस, आई एम लाइक मेकिंग वेरी बैड स्केच नाउ, क्योंकि मेरा स्टाइलस ये थोड़ा सा खराब सा है। सी दिस, तो आपको फिर ये साइकिल बनाना है ऐसे वाली, ऐसे करके इतना बड़ा चक्का लगा दिया, इस तरह से साइकिल थी, यहाँ पे पैडल, ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा चक्का लगा दिया, फिर साइकिल का हैंडल ऐसे कर दिया, अपनी मर्जी से सीट छोटा सा लगा दिया। सी द डिफरेंस, क्योंकि वो पार्ट दी नहीं था मुझे, ये पार्ट नहीं दिया था, ये पार्ट दिया था, तो आपको उस तरह से प्रोपोर्शनेट ड्राइंग बोला था, तो यू हैव टू बी वेरी प्रोपोर्शनेट। लेट्स कम टू वन मोर थिंग। सी यहाँ पे 31, क्वेश्चन 31, ट्राई प्रैक्टिसिंग perspective very much, literally very much. See, इसमें क्या बोला है, your friend has come to visit you, he looked at you from the window outside your room and shown in the image given below, visualize and draw what he is seeing from this point of view. अभी देखो कितना अच्छा रूम है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बना हुआ है, ये बंदा तुम हो, और तुम्हारा दोस्त यहाँ तुम्हें देख रहा है। अभी तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ से, अब तुमको स्केच करके दिखाना है वहां से, समझ रहे हो? You have to make it in 1 point perspective only, but you have to judge everything, bro. See this, यहाँ पे एक कॉपी किताब रखा है, बट 1 2 3 4, you have to make 4, and literally have to make 4। यहाँ पे तुमको 1 2 3 दिख रहा है, पर तुमको उधर से शायद आई गेस 1 या 2 ही दिख पाएगा, क्योंकि द एरिया, सी दिस, वहाँ से वो उतना सारा विजिबल नहीं होगा, तो उसमें तुमको वो देखना है। तुमको जैसे ये जो चीज़ है यहाँ पे, तुमको ये चीज़ विजिबल हो नहीं रही, तुम ये चीज़ नहीं बना पाओगे, तुमको ये चीज़ विजिबल नहीं हो रही है यहाँ से, तुम ये चीज़ नहीं बना पाओगे, तुमको ये चीज़ बहुत अच्छी से दिख रही है, तुमको ये चीज़ बहुत इनलार्ज बनाना पड़ेगा, तुमको चेयर बहुत दूर दिख रहा है, तुमको बहुत छोटा चेयर बनाना पड़ेगा। वहाँ जब तुम ऐसे बनाओगे ना, सी दिस, व्हाट इफ, तो एक चेयर तुम्हारा राइट साइड होगा, तो सी द प्रोपोर्शन ऑफ चेयर होगा, उसके जस्ट ऐसे समथिंग लाइक दिस चेयर होगा, उसके बाद ऐसे टेबल होगा, कुछ इस तरह से इतना छोटा बनेगा। जो सबसे बड़ा चीज बनेगा जो तुम्हारे सामने है, ये वाला टेबल, लाइक दिस, उसके बाद यहाँ पे बड़ा सा सोफा तुमको बनाना पड़ेगा, जो कि सोफा तुम्हारे सामने है, समथिंग लाइक आई एम मेकिंग वेरी रफ स्केच, so you have to practice this, so keep practicing and see you later, take care, bye.